हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार है, कहा है किसी से बात नहीं करेंगे, अदालत फैसला करे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन इल्तवा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा तरक्याती अखराजात कम नहीं करने तो गैर तरक्याती अखराजात कम कर दें। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा ये मिसाल बन गई तो हमेशा माली मुश्किलात पर इलेक्शन नहीं हुआ करेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर ने कहा कि एक तरफ एक जमात, दूसरी तरफ तमाम जमातें हैं। अदालत का एक फैसला पहले ही तनाज़े का शिकार है। फिलहाल इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। समात का मजीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। जी उस्मान मुजफ्फर, अपडेट कीजिएगा आज की समात के हवाले से। जी बिल्कुल, वक्फे के बाद दोबारा समाज शुरू हुई। इस अहम समात में जो है इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर जो है वो दलाइल दे रहे हैं और दलाइल में उन्होंने कहा कि कोशिश है कि अपनी बात मुख्तसर रखूं। आप कितनी देर में दलाइल देंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ये रिमार्क सामने आए और इरफान कादिर की जानिब से कहा कि 30 मिनट में वो अपने दलाइल कोशिश करेंगे कि मुकम्मल कर लें। इस वक्त इरफान कादिर जो है वो जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जज पर एतराज़ हो तो वो बेंच अलग हो जाता है, वो बेंच से अलग हो जाता है। एक तरफ एक जमात है और दूसरी तरफ तमाम जमातें हैं और बेंच से जानिबदारी मंसूब की जा रही है, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा। और इरफान कादिर ने मज़ीद कहा दलाइल में कि पूरी PDM माजी में भी फुल कोर्ट का मुतालबा कर चुकी है, फुल कोर्ट पर अदालत अपनी राय दे चुकी है। पत्ता पत्ता उन्होंने एक शेर भी पढ़ा अपनी दलाइल में। उन्होंने कहा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा बाग तो सारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने कि बाग तो सारा जाने है। इसके बाद उन्होंने दलाइल में मज़ीद कहा कि अदालत पर अदम एतमाद नहीं, इंसाफ होना चाहिए। अदालत का एक फ़ैसला पहले ही तनाज़े का शिकार है, फ़िलहाल इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अपने दलाइल में मज़ीद इरफान कादिर ने कहा कि मेरी नज़र में इंसाफ नहीं हो रहा, मुमकिन है कुछ गलत फहमी हो, इलेक्शन की तारीख देने का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन पे छोड़ना चाहिए। उससे उन्होंने फिर मज़ीद दलाइल में कहा कि 9 में से 4 जजेस ने दरख्वास्तें खारिज की हैं, 3 जजेस ने हुक्मनामा जारी किया। 1 मार्च के अदालती हुक्म अक़लियती नोट था। अदालत इस तनाज़र को हल करने के लिए इक़दामात करे। फ़ैसले के तनासब को तनाज़ा जजेस का अंदरूनी मामला नहीं है, क्योंकि दरख्वास्त से खारिज करने वाले 4 जजेस को भी बेंच में शामिल किया जाए। सर्कुलर से अदालती फ़ैसले का असर ज़ायल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मज़ीद अपने दलाइल में कहा कि चीफ जस्टिस अपने सर्कुलर पर ख़ुद जज नहीं बन सकते। आवाम को अदलिया पर एतमाद होना लाजमी है। एक ग्रुप का बुनियादी हकूक़ पर अक्सरियत हकूक़ को तरजीह देनी चाहिए। कौमी मफाद आइन और कानून पर अमल दरामद में है। आइन में 90 दिन के इंतखाबात होने चाहिए, ये अलग चीज़ है। मुल्क में कई साल से कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे होते हैं। उन्होंने अपने दलाइल में मज़ीद कहा कि मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। एक साथ इंतखाबात से माली तौर पर जो बचत है वो भी होगी। और उन्होंने मज़ीद कहा कि कौमी असम्बली के इंतखाबात में भी निगरान हुकूमत की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर निगरान हुकूमत जैसा कि ये सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवा देती है और फिर ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद दोबारा कौमी असम्बली के जो इंतखाबात है वो भी होने हैं, उनके लिए भी निगरान हुकूमत चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि सूबाई असम्बली चंद माह पहले तहलील हुई थी, 2 साल पहले नहीं। इस वक्त इरफान कादिर जो है वो दलाइल दे रहे हैं अदालत में। समात का सिलसिला जारी है और इरफान कादिर अटॉर्नी जनरल इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। उस्मान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब से कुछ देर पहले सेक्रेटरी दिफा से भी बातचीत हुई थी, उनका क्या कहना था, क्या मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया और उसके बाद सेक्रेटरी ख़जाना को भी तलब किया गया था, वो कब तक अपने दलाइल देंगे? जी बिल्कुल, जो है सेक्रेटरी ख़जाना की जानिब से भी अदालत को आगाह किया गया है। सेक्रेटरी ख़जाना की जानिब से एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना जो है वो अदालत में पेश हुए हैं और सेक्रेटरी ख़जाना के हवाले से बताया है कि उनकी तबीयत नासाज है जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। उन्होंने अपने दलाइल में बताया कि 170 अरब रुपये जमा करने के लिए नए टैक्सेस लगाए गए हैं और जिस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि आप 20 अरब रुपये देने से बजट में कितने फ़ीसद फ़र्क पड़ेगा। और जैसे मुनीब ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि क्या खरबों के बजट से 20 अरब निकालना मुश्किल है। वज़ीर ख़जाना का बयान था कि फरवरी में 500 अरब रुपये से ज़ायद के टैक्स जमा हुए। अंदाज़ा है कि बजट खजाना अभी मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के भी रिमार्क सामने आए कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत का खसारा 157 अरब रुपये था, खसारा 170 अरब हो जाता है तो क्या हो जाता है। एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना जो है उन्होंने अदालत को आगाह किया कि IMF के साथ
خسارہ طے ہو چکا ہے، اور جن پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا تنخواہوں میں کمی نہیں کی جا سکتی، ججز سے تنخواہیں کم کرنا کیوں شروع نہیں کرتے، قانونی رکاوٹ ہے تو عدالت ختم کر دے گی، 5% تنخواہ 3 اقسام میں کاٹی جا سکتی ہیں، 3 اقساط میں کاٹی جا سکتی ہیں، الیکشن کمیشن کو بھی اخراجات کم کرنے کا کہیں گے۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ کون سا مالی امور کا ماہر عدالت کو بریف کرے گا۔ عدالت میں موجود جو لوگ تھے ان کے حوالے سے عدالت نے پوچھا کہ کون سا جو معاشی ماہر ہے وہ عدالت کو آگاہ کر سکتا ہے۔ عرفان قادر جو ہے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اگر عدالت ذہن کی بنا پر تو بتا دیں گے، اگر عدالت ذہن بنا چکی ہے تو ہمیں بھی بتا دیں۔ عرفان قادر ڈائس پر آئے اور انہوں نے اپنے دلائل کا جو ہے وہ آغاز کیا، اور عرفان قادر جو ہے انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ اس کے علاوہ سیکرٹری دفاع جو تھے ان کی جانب سے بھی عدالت میں کو آگاہ کیا گیا کہ سیکیورٹی خدشات ہے، جس پر عدالت نے پوچھا کہ پنجاب میں کیا سنگین سیکیورٹی خدشات ہیں، جس پر جو سیکرٹری دفاع تھے ان کی جانب سے کہا گیا بالکل سنگین جو ہے وہ خدشات لاحق ہے سیکیورٹی کے باعث۔ اور اس کے بعد سیکرٹری دفاع سے عدالت نے کہا کہ کیا صرف آرمی ہی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے سکتی ہے، کیا نیوی یا ایئر فورس یا پھر جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں سیکرٹری دفاع کی جانب سے بھی اپنے دلائل پیش کیے گا، اور انہوں نے کہا کہ خاص طور پر اگر پنجاب کی بات کی جائے تو وہاں پر حالات بہت زیادہ سنگین ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آرمڈ فورسز میں صرف پاک آرمی نہیں ہے، آرمڈ فورسز میں نیوی اور ایئر فورس بھی شامل ہے۔ انتخابات پر سیکیورٹی کون دے گا اس معاملہ ہے، ان کیمرہ سماعت کریں۔ اس پر سیکرٹری دفاع نے یہ جواب دیا، جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آپ فائلز ہمیں دے دیں، ہم جائزہ لے لیں گے۔ اسی پر ہمیں اپڈیٹ کرے تو عثمان مظفر، بہت شکریہ آپ کا۔